नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी स्टोरी। शीर्षक है इंतजार। सुबह का समय मैं अपनी कुछ कार्य से बाजार जा रहा था। कुछ ही दूर गया था कि पीछे से किसी ने राम राम कहा। चूँकि मैं जल्दी में था और मेरे जानने वाले मुझे किसी ना किसी नाम से ही पुकारते हैं। राह पर और भी कई लोग थे, तो हो सकता है वह राम राम किसी अन्य के लिए हो। यह सोचकर मैं आगे चलता रहा। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई तेज तेज कदमों से आ रहा है। मैं अनायास ही कुछ साइड से होकर चलने लगा ताकि जो जल्दी में है वह आसानी से अपनी राह पर चलता रहे। फिर अचानक ही कदमों की आवाज़ कम हो गई और मेरे कंधों पे किसी ने स्पर्श कर वही आवाज़ में राम राम कहा। इतने ही वक्त में वह मेरे बराबर हो चलने लगा। मैंने उसे देखकर राम राम कहा। वह मेरी मनोदशा से परिचित हो चुका था। उसने ही कह दिया, आपने मुझे पहचाना नहीं? और शायद उसे मेरे चेहरे से ही उसका उत्तर मिल गया कि हाँ। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आपने मुझे एक बार चाय पिलाई थी इसी सड़क के अंतिम छोर की दुकान पर। मैं कुछ याद करने की कोशिश करते हुए उसे देख रहा था। उसने कहा, अगर आपको जल्दी ना हो तो क्या हम एक कप चाय फिर से पी सकते हैं? शायद वह कुछ और समय चाहता था मेरे साथ। मैंने कुछ सोचकर हाँ में सिर हिला दिया। तब उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता थी वह बता पाना मुश्किल है। कुछ दूरी पर ही चाय की दुकान थी। हम दोनों वहाँ तक मौन ही पहुँच गए। वहाँ जाकर उसने ही चाय बनाने को कहा और 2 बुट्टे ले आया जिस पर हम दोनों बैठ गए। 2 मुड्डे ले आया जिस पर हम दोनों बैठ गए। कुछ पल हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था और मैं उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसने मेरे हाव भाव देखकर धीरे से कहा, अब मैं इलाज नहीं कराऊंगा, बस बच्चों के साथ मौज मस्ती करूंगा। यह सुनते ही मेरे हाव भाव बदल गए। मैं आश्चर्य से उसे देखता रहा। आज वह बहुत खुश नजर आ रहा था। मैंने उससे पूछा, अब कैसी तबीयत है आपकी? उसने मुस्कुराकर कहा, देख लो आपके सामने हूँ, मस्ती में। उसकी हंसी में मैं भी शामिल हो गया। फिर उसने बताना शुरू कर दिया, उस दिन चाय पीने के बाद मैं आपसे विदा लेकर कि फिर मिलेंगे कहकर चल दिया था, क्योंकि मैं औपचारिक रूप से भी नहीं कह सकता था कि चाय के पैसे मैं दूं। उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे तो यह भी याद नहीं कि मैंने आपको धन्यवाद भी कहा या नहीं, लेकिन मेरे मन में कोई अन्य भाव नहीं था। मैं आपके राम राम से ही इतना प्रभावित हो गया था कि बस मुझे जल्द से जल्द घर जाना था। इतने में चाय आ गई। उसकी तंद्रा भंग हो गई। उसने मुझे अपने हाथ से चाय का कप दिया। फिर उसने बताया कि यहाँ से आगे बाजार में मेरा घर है। मैं अचानक चौंक गया, लेकिन आप तो मुझे वह समझ गया था मैं उसे क्या कहना चाहता था। उसने ही बताया था कि यहाँ तक तो मैं रिक्शे से आया, लेकिन कैंसर का पता लगने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और रिक्शे से उतरकर मैं सीधा चल दिया। क्या सोच रहा था आप तो जानते हैं। अगर आप राम राम ना करते तो पता नहीं मैं कहाँ चला जाता। आपसे विदा लेकर तो मैं आगे का रुख कर गया और आपके दुकान से जाने का इंतज़ार करता रहा। आप भी जल्द ही चले गए और फिर मैंने दुकान पर आकर आपके बारे में पूछा तो दुकानदार ने सिर्फ इतना बताया कि आप 2 या 4 दिन में यहाँ से ज़रूर निकलते हैं। मैंने उससे आपके घर का पता भी जानना चाहा, लेकिन उसको भी अधिक जानकारी नहीं थी। फिर 1 माह बाद मैं उस दुकान पर गया। बहुत मुश्किल तो नहीं हुई और उसे याद आ गया। तब उसने बताया कि आप उसे सिर्फ एक बार ही दिखाई दिए। मन कुछ बैठ सा गया। फिर मैंने उसे राम राम किया और उसे कहा कि अब जब भी दिखे तो मुझे खबर कर देना। तब उसने कहा, कैसे? मेरे पास फ़ोन या मोबाइल नहीं है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अब से रोज़ मैं यहाँ से जाया करूँगा। तब से रोज़ वहाँ से जाता हूँ, कभी सुबह तो कभी शाम। इन 5 माह में आप करीबन 20 बार वहाँ से निकले, लेकिन मैंने ही उसे मना कर दिया था कि आपको मालूम न हो कि कोई आपको खोज रहा है। आज जब मैं उसकी दुकान पर पहुंचा तो वह खुद दौड़कर मेरे पास आया और कहा कि अभी 5 मिनट पहले ही आप वहां से निकलने वाले हैं, और तुरंत ही मैं पैदल चल दिया और आज आपसे मिलने आ गया। यह कहकर वह शांत प्रसन्नता से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, ऐसी क्या बात थी जो आप मुझसे मिलना चाहते थे? उसने कहा, बात तो कुछ भी नहीं, बस आपको चाय ही पिलानी थी। चाय? मैंने असमंजस में पूछा। हाँ, उसने कहा। वह चाय ही थी जिसका उधार मेरे पर आ गया था।
जिसने मुझे काल के आगोश में जाने से रोक लिया। आपके राम राम नाम की औषधि से मैं अब बहुत कुछ अच्छा हो गया हूँ। 1 माह के इलाज के बाद मुझे आराम लगने लगा और इस आराम से मैं आपका इंतज़ार करने लगा। जब तक हम चाय पी चुके थे वह मुस्कुराता उठा और चाय के पैसे देते हुए कहने लगा, अब जब मिलेंगे चाय के पैसे आप देंगे। मैं भी मुस्कुरा दिया, जो कि मेरी हाँ का इशारा था। हम दोनों सड़क पर अपनी अपनी राह पर जाने को तैयार थे। उसने राम राम कहा, मैंने भी राम राम कहा। अब दोनों को इंतजार था अगली चाय का। थैंक यू।